जय मसीह की आप सबको। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे होकर और परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान से सुन सकें, क्योंकि आज जो समय चल रहा है ये भरमाने वाली आत्माएं बहुत ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे नए लोग होते हैं जो कि परमेश्वर में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ चलते हैं और उसके बाद वो पीछे मुड़ जाते हैं। तो हमें परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार ही चलना चाहिए। वचन में क्या लिखा है तो हम देखते हैं वचन के द्वारा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाइव होने का मकसद मेरा ये है कि बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हमारा जो पुलपिट है वो बहुत ही पवित्र पुलपिट है। तो पवित्र पुलपिट जो है उसी के ऊपर वचन आज हम लोग देखते हैं, हम शेयर करते हैं, हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सभी परमेश्वर ने बनाए हुए हैं। तो कभी भी ये ना सोचें कि जो फलाना इंसान है वो बहुत पवित्र है। पवित्रताई होना और पवित्रताई में रहना जमीन आसमान का अंतर है। तो इसी के ऊपर हम लोग वचन को ध्यान से ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी यहोशू पहला चैप्टर और उसकी 9वीं आयत। समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के भरमाने के चक्कर में मत आइए। दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ऐसे भक्त हैं जो कि बाइबल में लिखा हुआ है जिन्होंने खट्टी का खजाना खोल रखा। खट्टी का खजाना खोलने का अर्थ है कि जिन्होंने बिजनेस खोल के रखे हुए हैं और लोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं और लोगों को लूटते भी हैं। उनके अपने खजाने तो भर जाते हैं, लेकिन लोग जो होते हैं वो गरीब हो जाते हैं। तो इन सभी बातों से बचना हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं यहोशू पहला चैप्टर और उसकी 9वीं आयत। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलना शुरू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो बाइबल में जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू के साथ वायदा किया था, तो ये वायदा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। मैं इस बात को अच्छी तरीके के साथ जानती हूँ और मैं इसको कबूल करती हूँ कि परमेश्वर ने ये वायदा मेरे साथ किया है कि प्रवीण तू जहाँ जहाँ भी जाएगी मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर का आत्मा मेरे संग है, मैं इस बात को जानती हूँ। तो जब हम इस बात को अच्छी तरीके के साथ जान लेते हैं तो हमारा परमेश्वर यहोवा जो है वो हमारी रक्षा करता है, हम चाहे किसी भी जगह पर क्यों ना चले जाएं। जब हम किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे करके हाथ करते हैं और वो लोग गिर जाते हैं। गिरने का मतलब ये नहीं है कि वो जो इंसान है शायद बिल्कुल भी खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती हैं, शैतान ने उनको जकड़ रखा हुआ होता है। तो वो इंसान के कहने से नहीं गिरते, वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को कबूल नहीं कर पाते। उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा होती है, वो जो दुष्ट आत्मा होती है उसमें बिल्कुल भी ये सामर्थ नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को कबूल कर सके। तो वचन को कबूल करने के लिए पहले हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वचन को मानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को ये बोला हुआ था और ये आज्ञा भी दी हुई थी। तो हमने इस आज्ञा को मानना है, इसके ऊपर हमने चलना है और पूरी तरीके के साथ चलना है। जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं तो सचमुच में मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं दुनिया के बहुत से कोनों में गई हूँ, यानी कि अभी इंडिया से बाहर नहीं गई, लेकिन इंडिया में मैं यहाँ भी गई हूँ। परमेश्वर का आत्मा मेरे संग रहा है, परमेश्वर ने हमेशा मुझे संभाला है, परमेश्वर ने मेरी मदद की है। चाहे मैं ड्यूटी करती रही हूँ, चाहे मैं सेवा करती रही हूँ, चाहे मैं किसी के घर प्रार्थना ही
करने क्यों ना जाती रही हूँ, चाहे मैं प्रचार करने के लिए जाती रही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला है। इस वचन को आप लोग हमेशा याद रखें। हियाव बांधने का अर्थ होता है कि जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो हम अपने आप ही अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं, हम विश्वास में मजबूत हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम दुनिया में रहकर भी सीखते हैं कि विश्वास में मजबूत कैसे होना है। जैसे नीति वचन, बाइबल की पवित्र शास्त्र वचन जो है, पूरी किताब जो है, उसके बीच में परमेश्वर ने हमें दुनिया में जीने का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ढंग सिखाया हुआ है कि दुनिया में अगर कोई गलत इंसान है तो उसके साथ हमने कैसे बात करनी है, और जो सही इंसान है उसके साथ हमने कम बात करनी है, उसकी बात को हमने ज़्यादा सुनना है। तो हम तभी दृढ़ होएंगे जब हम नीति वचन को समझ पाएंगे, नीति वचन को भी समझेंगे और भजन सहायता को भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम समझ पाएंगे। जब हम इन दोनों बुक्स को समझ लेते हैं तो हमें वचन की जो पूरा जो पवित्र शास्त्र है, चाहे नया नियम है चाहे पुराना नियम है, हमें उसकी समझ लग जाती है और हम लोग दृढ़ विश्वास में बंध जाते हैं। हम लोग मजबूत चट्टान बन जाते हैं, और ऐसी मजबूत चट्टान बन जाते हैं कि हमारे सामने चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान क्यों ना आए, वो भी नहीं खड़ा हो सकता। इंसान का अर्थ है कि दुष्ट आत्मा, गलत इंसान जो है, उसका मुंह परमेश्वर खुद ब खुद ही बंद कर देता है। हमें उसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए दृढ़ होना है, विश्वास में मजबूत होना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ना। आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है, भय ना खा, डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी बात से, किसी भी इंसान से नहीं डरना। जब हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो हमारे अंदर से डर हमेशा के लिए अपने आप ही दूर हो जाता है। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें संभालता है। मैं अपने ऊपर इस बात के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जानती हूँ। मैं भी इसी दुनिया में जी रही हूँ, मैं ज़िंदगी काट रही हूँ। इस दुनिया में दुख मुसीबतें बहुत आती हैं, लोग भी इस तरह के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर से जो डर था उसको हमेशा के लिए निकाल दिया है। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हमेशा परमेश्वर के नाम को मुबारकबाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम को मेरे जीवन से महिमा मिले। तो आगे लिखा हुआ है, और तेरा मन कच्चा ना हो। कच्चा ना होने का मतलब कि थोड़ी सी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी हमारे अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमने बिल्कुल भी नहीं घबराना। जब हम नहीं घबराते तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारी रक्षा करता है और हमें बीमार होने से भी बचाता है। जब परमेश्वर हमें प्यार करने लग जाता है तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर पूरी दुनिया को बचा लिया, तो हमने इस बात को अपने ऊपर लेना है कि परमेश्वर ने हमें भी बचाया है। तो आगे जब हम थोड़ा सा देखते हैं, लिखा हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, हमने ये बोलना कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा। और मैं इस बात को अपने ऊपर लेती हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहेगा। जो भी वचन को, इस वीडियो को देखे, मैं उन सब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मांगती हूँ हाथ उठाकर कि परमेश्वर उन सब लोगों को बहुत तायत से बरकत दे। इस वचन को समझने के लिए जब हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि संग कैसे रहेगा, जब हम इसके बीच में हम देखते हैं, सबसे पहले जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया था, पूरे संसार को बनाया था, जो धरती थी, बाइबल में लिखा है कि उसका कोई भी आकार नहीं था। उत्पत्ति जो है वो सबसे पहली किताब है। उत्पत्ति का अर्थ है कि परमेश्वर ने सब कुछ, जो कुछ भी बनाया था, उत्पत्ति किया, यानी कि पैदा किया। इस संसार को परमेश्वर ने पैदा किया। तो शुरू में ही जब हम देखते हैं तो बाइबल में लिखा है, मैं बाइबल में से पढ़कर आप लोगों को बताती हूँ। उत्पत्ति पहला चैप्टर और उसकी पहली ही आयत, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उसके बाद
पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी जो थी बिल्कुल उसका कोई भी आकार नहीं था, यानी कि हर जगह पर मिट्टी, पानी, पहाड़, यानी कि बहुत कुछ ऐसा बेडौल, ऊंच नीच, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको हम कह सकें कि हाँ भाई ये चीज़ बढ़िया है। आगे लिखा हुआ है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उस समय परमेश्वर का आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडराता था। इस बात को बताने का मतलब मेरा ये है कि इस सुनसान धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले धरती को बिल्कुल सही किया। उसके बाद जब हम थोड़ा सा इस चैप्टर के अध्याय के एंड में जाते हैं तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया। तो इंसान को बनाने के बाद हम भी बीच में आ गए, तो इसलिए हम इस धरती पर रह रहे हैं। परमेश्वर ने इस धरती को बनाया है तो हमें कभी भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा हर वक्त परमेश्वर के भय में जब रहेंगे तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया कि जहाँ जहाँ तू जाएगा। हमने ये बोलना कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ परमेश्वर मेरे संग रहेगा। तो इसी तरह से जब हम यूहन्ना की किताब में देखते हैं नए नियम के बीच में, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर वही परमेश्वर जिन्होंने इस सारी पृथ्वी को बनाया, वो यीशु मसीह का रूप धारण करके इस दुनिया में आए। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका हेडिंग है कि वचन देहधारी हुआ। वचन देहधारी होने का मतलब कि परमेश्वर खुद इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए, और उन्होंने इस जब पर लिया, और वचन जो है वो ही परमेश्वर है। हम इस आयत को एक बार गौर से पढ़ते हैं, ध्यान से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ परमेश्वर था। परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर था प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों चीज़ें एक ही हैं। जब हम इन तीनों बातों के बारे में समझ लेते हैं, तीनों चीज़ें एक हैं, तो ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में कार्य करती हैं और हमें दुनिया के किसी भी काम से बिल्कुल भी भय नहीं लगता, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि इतनी सी घबराहट भी नहीं लगती। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल दुनिया में हर इंसान ये कहता है कि, यानी कि जैसे मैं अपने ऊपर उदाहरण लेकर बोलती हूँ कि मैं इस जगह पर बैठी हूँ, जो भी इस जगह पर आएगा और वो मतलब पवित्र हो जाएगा। बात ये नहीं है कि कोई इंसान पवित्र होता है, वचन को मानने से, वचन को ग्रहण करने से इंसान पवित्र होता है। और वो चाहे किसी चर्च में चला जाए और किसी भी जगह पर क्यों ना चला जाए, परमेश्वर का आत्मा उसके संग हमेशा रहेगा। परमेश्वर का आत्मा हमेशा उसको गाइड करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमेशा उसको ये सिखाएगा कि दुनिया में किस प्रकार से जीना है, गलत इंसान के साथ कैसे बातचीत करनी है। तो इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दो कि जो सामने वाला इंसान है, कहीं भी सत्संग हो रहा है तो वो जो सामने वाला इंसान है शायद वो बहुत पवित्र है। दुनिया में हर इंसान ने जन्म लिया है, हर इंसान मरेगा। जन्म से लेकर मरण तक के बीच की जो हमारे जीवन कथा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास करने से पहले इस बात को ज़रूर समझें कि वो इंसान कैसा है। मत्ती 23 चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वचन में लिखा हुआ है कि जो लोग प्रचार करते हैं उनकी बात को सुन लो। बाइबल के वचन
के अध्याय जितने भी लिखे हैं उसमें जो कुछ भी वो लोग बताते हैं उनको सुन लो, पर उनके जैसे काम ना करो। अब बहुत से लोग हैं जिन लोगों को उनके काम तो पता नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र की बातें उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। जो धर्मशास्त्र है वो शैतान भी बहुत अच्छी तरीके के साथ जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने जंगलों में जाके प्रचार किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खुद ही प्रभु यीशु मसीह को जंगलों में लेकर गया, और प्रभु यीशु मसीह जंगल में नहीं घबराए। तो हम भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मेरे इस जगह पर आओ, मेरे पुलपिट के ऊपर आओ, तो आप लोगों को परमेश्वर का आत्मा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात के ऊपर आप लोग बिल्कुल ध्यान दें। परमेश्वर आप सब लोगों के ऊपर दया करेगा। परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। जब हम परमेश्वर के वचन को समझना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर हमें संभालेगा। हम अपने ऊपर ये लेकर बोलेंगे, मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर मुझे संभालेगा। परमेश्वर ने मुझे पहले भी संभाला था, जन्म से लेकर आज तक, प्रेजेंट में भी संभाल रहा, पास्ट में संभाला, प्रेजेंट में संभाल रहा, और फ्यूचर लाइफ में भी मुझे परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। इसीलिए आज तक मैं 55 साल से ऊपर होने के बावजूद भी परमेश्वर ने बिल्कुल मुझे तंदुरुस्त रखा है। इस बात की मेरे जीवन में मुझे बहुत ही बड़ी गवाही है। तो परमेश्वर आप सब लोगों को ब्लेस करे, परमेश्वर की दया आप लोगों के ऊपर हो। और बुधवार को फिर से 12 बजे लाइव किया जाएगा। मेरा जो फेसबुक पेज है बाइबलोग्राफी हेल्थ पेज, उसके ऊपर 12 बजे लाइव किया जाएगा। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और बाइबलोग्राफी हेल्थ पेज पर भी आप लोग ज़रूर पहुंचिए, वहां पर मिलते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट करना है, कोई मैसेज करना है, कोई बात पूछना है आप लोगों को, तो आप लोग इस कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा और सुना। परमेश्वर उन सबको बहुत तारीफ से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।